मैं टाइम टेबल पे बिलीव नहीं करता, तो वो फॉलो मेरे से कभी नहीं होता था। एकदम से नहीं हो सकता कि आप एक दिन 2 घंटा पढ़ते अगले दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए। पर धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आने लगा टीचर्स के साथ और मेरे को कोऑपरेट करने लगे टीचर्स। और मम्मी भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, 9 तक तो मेरे पापा पढ़ाते थे। थोड़ा घर का काम रहता था, बर्तन धोने पड़ जाते थे, अरे भाई साहब, कपड़े वगैरह सुखाने थे, Very झाड़ू good. वगैरह लगाते थे। तो आज हमारे साथ है भाई दिव्यांशु। मुझे दिव्यांशु के बारे में लगभग सारी बातें पता है क्योंकि ये हमारे एक पेड बैच का बहुत होनहार बच्चा है। मैं इनसे ऑफलाइन में काफ़ी बार मिल चुका हूँ, ये एक बार अपने पेरेंट्स के साथ भी मिलने आए थे। तो सबसे पहले दिव्यांशु, आप अपना परसेंटेज बताओ उन बच्चों को और इंडिविजुअल मार्क्स बता दो। सर परसेंटेज ओवरऑल 93% है। ठीक है। एंड इंग्लिश में मेरे 91 है और हिंदी में मेरे 86 और मैथ्स में 88, साइंस में 94 है और एसएसटी में 98। अरे वाह। और कंप्यूटर में 94। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ कि तुम पढ़ाई कैसे करते थे? मतलब यूट्यूब से तो बच्चे पढ़ते ही हैं जी क्या? ऑफलाइन ट्यूशन जाते थे, ऑनलाइन पेड बैच लिया हुआ था, और कैसे? सर, मैंने ऑनलाइन पेड बैच ही लिया था, तो ऑफलाइन ट्यूशन तो मैं स्टार्टिंग से ही नहीं गया कभी। अच्छा, कभी नहीं गए? कभी नहीं गया। तो 9 तक तो मेरे पापा पढ़ाते थे। वेरी गुड यार। और फिर 10th में मैंने सोचा कि टीचर्स मिले मेरे को, जब धीरे धीरे यूट्यूब पे पढ़ाने लगे सब टीचर्स, तो वहाँ पे फिर मैंने आपको देखा, तो वहाँ से आपका मैंने बैच खरीदा। कौन सा बैच लिया था आपने? बोर्ड फाउंडेशन बैच। अच्छा, और कितने रुपए में लिया था? 900 में। अच्छा, 900 रुपये में बैच लिया तुमने? हाँ। और कहीं ऑफलाइन नहीं? नहीं, और कहीं भी नहीं। अरे वाह, मतलब 900 रुपये का बैच लेके और बहुत सारी मेहनत करके हाँ। आपने टॉप मारा, यस। ये कह सकते हैं? हाँ यस। तो यार देखो, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन ट्यूशन वर्थ नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें पेड बैचेस नहीं लेने चाहिए या यूट्यूब पे नहीं पढ़ना चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो सिर्फ 900 रुपीज़ का एक बैच लेके, डिस्काउंट में लिया होगा आपने, हाँ, I guess, यस सर। तो 900 रुपये का एक बैच लेके आप पूरा साल ईमानदारी से पढ़ सकते हो। और मुझे अभी भी याद है, हर क्वेश्चन का आंसर ये पेड बैच में रिप्लाई में लिखते थे आग का इमोजी बना yes, के। मुझे क्यों याद है? क्योंकि जब बच्चा हर एक क्लास में कमेंट करता है तो हमें उन बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, जब अपनी मदर के साथ हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आए थे तो मैं आपको बाय फेस नहीं जानता था, लेकिन आपने कहा कि सर मैं दिव्यांशु, तो मैं उसी वक्त समझ गया कि हाँ ये वही बच्चा है। और आपको याद होगा, मैंने बताया था कि आप सबसे पहले आंसर देते हो, मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले ही आपका आंसर वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक मैसेज तो ये बड़ा प्यारा है कि सिर्फ पेड बैच जो कि 1000-2000 रुपये का आता है, आपने डिस्काउंट में 900 का लिया, उससे पढ़ के भी हम टॉप मार सकते हैं। बट इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम है, आईपीएल है, आईपीएल देखते हो तो? बिल्कुल। इंस्टाग्राम है, आईपीएल है, फेसबुक है। आपने कैसे ऑनलाइन में अपने फोकस को बढ़ाया? लगभग हर एक लाइव क्लास लिया आपने, जहाँ तक मैं नोटिस करता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग है या क्या? सर डिस्ट्रैक्शन तो मेरी भी प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन मेरे साथ होता था, मतलब क्लासेस ऑनलाइन पेड बैच में जब स्टार्टिंग की थी मैंने, तो तब भी डिस्ट्रैक्शन होता था। पर धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आने लगा टीचर्स के साथ और मेरे को कोऑपरेट करने लगे टीचर्स, तो उसमें और इंटरेस्ट बढ़ा, तो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है। पढ़ाई के वक्त मैं सिर्फ, मतलब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अलग रख देता था। पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई की थी, कंसिस्टेंटली सिंसियरली की थी। वो पता है मुझे। तो बस इससे डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम आता गया, लास्ट में और कम हो गया, तो इसकी वजह से पढ़ाई बिल्कुल ठीक गई। तो आप जब पेड बैच में घर पे लैपटॉप पे या फ़ोन पे बैठ के क्लास ले रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ क्लास के दौरान कि यार अभी छोड़ता हूँ, मैं कौन सा ऑफलाइन में बैठा हुआ हूँ, ये वाली क्लास बाद में देख लूँगा, ऐसा कभी हुआ? यस सर, ऐसा हुआ। जैसे स्टार्टिंग में लिया तो बहुत जोश था, उस वक्त तो बिल्कुल क्लास ली, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। फिर 1-2 महीने बाद हुआ कि ऐसे बीच में ही डिस्ट्रैक्ट होने लगता था, ऐसा लगता था छोड़ो बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे। पर फिर धीरे धीरे जब मार्क्स थोड़े आने लगे, इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो फिर मैंने क्लासेस को बिल्कुल सिंसियरली लिया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल कंसिस्टेंटली, मतलब सारी मैंने रिकॉर्डेड कोई नहीं ली थी, सब लाइव ही ली थी। मुझे पता है। हाँ, बस फिर ऐसे ही सब में मार्क्स फिर इंक्रीज होते गए, तो फिर ऐसे ही पढ़। तो मार्क्स आपके लिए एक मोटिवेशन बना? यस सर। जैसे यहाँ पे एक बात होती है कि जब हम लोग मान लो हम जिम जा रहे हैं, जिम जाते हैं और कोई बंदा बोल देता है कि यार तू पतला हो रहा है, यार तेरी बॉडी शेप में आ रही है, तो हम और मोटिवेट होते हैं। लेकिन कोई हमें कल को आके कह दे कि यार तू 3 महीने से जिम जा रहा है, तेरी तो बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप कह रहे हो कि आपकी मोटिवेशन
आप ही के मार्क्स बने Yes, जो आपके sir. यूटी या हाफ ईयरली में आए, बहुत बढ़िया। यानी यूटी और हाफ ईयरली के मार्क्स भले उतना इंपॉर्टेंस ना रखते हो, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड Yes, करते sir. हैं। वेरी गुड यार। तो आपका स्केड्यूल क्या रहता था? जैसे आप अगर ऑफलाइन नहीं जाते थे, पेड बैच की लाइव क्लास लेते थे, स्कूल जाते थे आप अटेंडिंग? हाँ, स्कूल जाता था ठीक है, तो पेपरों के दिनों में क्या स्केड्यूल था? जैन, फेब, मार्च? सर। जैसे मैं स्टार्टिंग मैं ज़्यादा प्रेफर करता था रात को पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, तो ठीक है। सुबह मैं लाइक जल्दी उठ जाता था, तो सारा काम वगैरह करके और फिर पढ़ाई करने कौन सा बैठ काम? जाता। लाइक थोड़ा घर का काम रहता था, तो कैसे घर का काम? जैसे? मम्मी की हेल्प कर देता था। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कैसे, मतलब समझाओ कैसे काम? जैसे मम्मी की जो लास्ट में था ना, तो उनका हाथ में लग गई थी, ओ अच्छा। तो उसकी वजह से फिर मेरे को हेल्प करनी पड़ती थी। मेरी बहन भी हेल्प करती थी। हेल्प में क्या करते थे तुम? बर्तन धोने पड़ जाते अरे थे, भाई साहब, हाथ मिलाओ, बहुत बढ़िया। और थोड़े कपड़े वगैरह सुखा देते थे, वेरी झाड़ू गुड, वगैरह लगा देते थे। वेरी गुड, तो वेरी गुड, इसमें मम्मी की हेल्प करनी पड़ी था, क्योंकि उनको फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता था, लेकिन उसके बाद फिर पूरा दिन रहता था। तो जैसे आप टीचर्स हमें होमवर्क देते थे, असाइनमेंट्स देते थे, तो उनको ही रेगुलरली किया लास्ट के जैन फेब में। रिपीट किया मतलब उन्हें? हाँ, उन्हें ही रिपीट किया फिर से। और इतने न्यू क्वेश्चंस किए थे जो टीचर्स ने दिए थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। तो एनसीईआरटी या जो किताबें हमें मिल रही हैं खुद से, अच्छा एक बात, जैसे कि एक टीचर है, वो आपको मान लो एक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन दे देता है, तो आपने वो सारे के सारे लगाए ईमानदारी से? सर, सारे नहीं लग पाते सही थे। बात है। बिल्कुल, जैसे ऑलमोस्ट 80 या 85% क्वेश्चंस कर लेते थे, और बाकी नहीं कर पाते थे, रह जाते थे। और मन भी नहीं करता था इतने क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन जो 80-85 करते थे, सर करवाते थे जितने भी टीचर्स थे, तो वो बिल्कुल अच्छे से, जैसे एक बार में हो गया, और बिल्कुल अच्छे से उसको क्लियर कर लेते थे। यानी एक किताब को एक बारी में ऐसे पढ़ लिया कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं? जी सर। ठीक है। मैथ्स में नंबर कम आने का कारण? सर, शायद लास्ट में प्रैक्टिस कम रह गई होगी। अच्छा लगता है आपको वैसे मैथ्स? नहीं सर, इतना नहीं। तो ये भी एक रीज़न हो हाँ, सकता ये है। भी रीज़न हो सकता है। तो अभी आपने स्ट्रीम कौन सी चुनी है? पीसीबी। मैथ्स नहीं लिया? मैथ्स नहीं ली। तो ये एक और इंडिकेशन सर। आप दे रहे हो कि मुझे मैथ्स अच्छी नहीं हाँ, लगती। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके, जैसे आपने बताया अपनी मदर की आप हेल्प करते थे, Yes, घर sir. का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब आप एक लोअर क्लास फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से हो? सर, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है। और मेरी फैमिली में मेरे पापा पहले थे जिन्होंने साइंस ली थी, और वही पढ़े थे पूरी बहुत फैमिली बढ़िया। में। और मम्मी भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है। लेकिन जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, जैसे नानी दादी पापा के पीछे वाले सारे, तो उनसे हमें बिल्कुल हेल्प नहीं थी, बिल्कुल भी। तो वहाँ से मतलब किस, आप हेल्प वाइज कैसे कह रहे हो? इकोनॉमिकली? हाँ, इकोनॉमिकली हर फील्ड कोई में कोई help हेल्प नहीं नहीं थी। तो ये भी एक मोटिवेशन बना कि हाँ। अब मेरे लिए सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं, और पढ़ाई ज़रूरी है, उसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ना फैमिली से बैकग्राउंड से कुछ भी, फाइनेंशियली कुछ भी, इकोनॉमिकली कुछ हेल्प नहीं थी। बहुत बढ़िया। तो ये एक ये मोटिवेशन बनी। मोटिवेशन बना एक। क्या फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके अब? सर, अभी नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और डॉक्टर बनने के लिए। बहुत बढ़िया। कितना परसेंट तुम्हें कॉन्फिडेंस है? जैसे मुझे तो 100% है, तुम्हें कितना है कि तुम बन जाओगे? सर, 100% ही है सर, वेरी मेहनत गुड के साथ। भाई, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। इंस्टाग्राम पे हो तुम? यस सर हूँ। मतलब आपको ही देख के आया था, आपकी वजह से ही आया था अरे मैं भाई, इंस्टाग्राम पे। वैसे और कुछ स्क्रॉल नहीं और करते? कुछ नहीं सर, आपके ही वीडियोस थे, और बाकी टीचर्स ने भी पढ़ाया, इंस्टाग्राम पे ही पढ़ाया पूरा। हाँ, एसएसटी वाली मैम ने बिल्कुल, शुरू 21 किया डेज लास्ट चैलेंज ईयर, किया यस था। मुझे पता है। वो हाँ। बहुत हेल्प किया था। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आप लोग देते थे, वो भी करता था, वो भी बहुत हेल्प करते थे। तो क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे अब 10th में हैं? अभी तो मई चल रहा है, यस सर। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि एंड मोमेंट पे पढ़ के भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, या अभी से पढ़ना होगा? स्केड्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है? इन दो चीज़ों के बारे में बताओ। सर, अब अगर बच्चा चाहे तो एंड में भी पढ़ के कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क हो जाएगा। लेकिन चांसेस भी कम हो जाएंगे। चांस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और सिंसियरली करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्टार्टिंग से ही 10-10 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप एक टारगेट फॉलो करें, डेली के टारगेट फॉलो करें, कंसिस्टेंटली करें, सिंसियरली करें, और डिस्ट्रैक्शन जितना कम कर सकते हैं उतना कम रखें, तो बिल्कुल आसानी से 90+। और स्केड्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? मतलब मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि जो स्केड्यूल होता है वो सबके लिए सेम होता है या सबके लिए अलग अलग होता है? सर, वो सबके लिए अलग होता है, सब पे डिपेंड करता है कि कैसे वो शेड्यूल अपना बनाते हैं, या फिर कोई टारगेट रखता है। तो जैसे मैं टाइम टेबल पे बिलीव नहीं करता। जैसे टाइम टेबल बना लिया तो वो फॉलो मेरे से कभी नहीं होता था। तो मैंने डेली के टारगेट्स रखना स्टार्ट कर दिया।
अच्छा, तो आप टाइम टेबल से ज़्यादा टारगेट्स पे बिलीव Yes, करते sir. थे कि मुझे Daily आज ये के- काम ख़त्म करना है, हाँ। अब चाहे मैं रात तक करूँ, चाहे मैं सोऊं ना, लेकिन ये मैं आज ख़त्म करूँगा। यस सर, चाहे मैं अभी 2 घंटे सो जाऊँ, उसके बाद उठ के कर लूँगा। यस सर, बिल्कुल। बहुत कहीं ना कहीं मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ। जैसे आजकल मुझे कुछ वीडियो शूट करनी होती हैं, या मुझे असाइनमेंट बनाना होता है, या टेस्ट चेक करने होते हैं, तो मैं भी अपने आप को ऐसे बोलता हूँ कि आज रात को सोने से पहले ये काम मुझे ख़त्म करना है। यस, अब वो चाहे मैं अभी करके फ्री हो जाऊँ, या मैं अभी आराम कर लूँ, या थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँ उसके बाद। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि अगर आप स्केड्यूल वाले बच्चे नहीं हो तो उससे डीमोटिवेट मत हो कि यार मैं स्केड्यूल नहीं फॉलो कर पा रहा। आप डेली के टारगेट्स बनाओ कि मुझे ये ज़रूर ख़त्म करना है आज, और ये ख़त्म करके ही मैं आज सोऊंगा। और एक बात और बताओ दिव्यांशु, जब वो टारगेट्स ख़त्म होते हैं तो खुशी होती है कि नहीं होती? सर बिल्कुल होती है। हाँ। मतलब उससे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। फिर जब बाद में रियलाइज़ होता है कि कैसे पूरा टारगेट हमने किया, मैंने डिस्ट्रैक्शन कम हुआ, तो ऐसा रिवॉर्ड टाइप मिल जाता है। फिर अगले दिन के लिए और मोटिवेशन फील होती है। यस, तो ऐसे ही चलता रह गया। धीरे धीरे पढ़ने का स्टेमिना बढ़ता है। यस सर, धीरे धीरे बढ़ता है। एकदम से नहीं हो सकता कि आप एक दिन 2 घंटा पढ़ते अगले दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए। हाँ। तो धीरे धीरे ही बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट होने लगते हो। तो यही हेल्प करता है। ऐसी कोई एक गंदी आदत बताओ आपकी जिसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े और बढ़ सकते थे लेकिन कम रह गए, कोई आपको जो लगता हो। सर डिस्ट्रैक्शन ही होगा सर। डिस्ट्रैक्शन Yes, किस sir. प्रकार का? लाइक फ़ोन में, लाइक जैसे गेम्स खेलते थे? गेम्स नहीं सर, यूट्यूब वीडियोस बाकी कैसे हो गए हम चैनल्स वगैरह के। जैसे फनी वीडियोस, हाँ, ऐसे। रोस्टिंग यस वीडियोस, सर। उस पर चले जाते थे। हाँ। तो अगर आप वो ना देखते तो आपको लगता है थोड़ा और, यस सर, बिल्कुल। पर आपको लगता है कि थोड़ा वो भी ज़रूरी है, थोड़ा सा फ्रेश हो? मैं थोड़ा एक सा- सवाल पूछ रहा हूँ यस सर, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा वो भी ज़रूरी होता है, माइंड फ्रेश करने के लिए। क्योंकि अगर आप पढ़ते ही चले जाएंगे तो फिर ब्लंडर हो जाएगा, दिमाग में कुछ आएगा नहीं। कोई और बढ़िया सा टैलेंट है तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई तो है ही तुम्हारे पास, और कुछ नहीं सर। यही- कोई सिंगिंग नहीं करवा नहीं रहा, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं सर, नहीं। चलो यार, बहुत बढ़िया, तुमने बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट Yes. किया, बहुत अच्छी बातें बताई, और आई होप बच्चे कुछ ना कुछ इससे सीख के जाएंगे। हर एक, मुझे लगता है हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने आपसे आज एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि मोटिवेशन हमारे घर में ही है, हमें Yes, वहीं से sir. ढूंढनी चाहिए। हमें किसी को प्रूफ करना है कुछ, और उसके लिए मेहनत करो, और डेली पढ़ाई करो, थोड़ी थोड़ी करो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है। यस सर। है ना, जिस पे तुमने काम किया। यस। तो हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके लाइफ की रोज़ का पार्ट है, जी सर। रोज़ का पार्ट है। तो यार बेस्ट ऑफ लक आपको नीट Thank के लिए। आई होप आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों। तो शौर्य, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है यार तुम्हारे लिए, शिवदास की बुक्स। आई होप 11th में ये आपकी हेल्प करेंगी, और आप और बेहतर स्कोर करेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर स्कोर करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं। चलो यार, थैंक यू। Thank you, sir.